नमस्कार दोस्तों, ताज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो एक हमारा जो कथन निष्कर्ष से संबंधित जो टॉपिक चल रहे हैं उसमें कथन तर्क और कथन कार्यवाही के बारे में हम आज चर्चाएं करेंगे। कथन तर्क और कथन कार्यवाही के जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बनते रहते हैं दोस्तों, उन सभी की क्वेश्चनों के बारे में आज हम चर्चाएं करेंगे, ताकि ये वाला टॉपिक आपका कथन और जो कार्यवाही है, कथन और निष्कर्ष वाला जो कथन और तर्क और कथन कार्यवाही वाला जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आपका रहेगा कथन एवं पूर्व अवधारणाएं, एक उसका वीडियो भी बनाएंगे दोस्तों, ताकि आज हम स्टार्ट करेंगे। कौन सा टॉपिक है हमारा? कथन और तर्क एवं कथन एवं कार्यवाही के बारे में। इस प्रकार से हम डिटेल से एक एक क्वेश्चन के बारे में विस्तार से जानेंगे दोस्तों। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज हम इस टॉपिक को। ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम कथन और तर्क के बारे में। आपको एक कथन दिया जाएगा और उससे रिलेटेड आपको तर्क दिया जाएगा। उन सभी क्वेश्चनों के बारे में एक एक करके हम ध्यान से देखेंगे। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ध्यान से देखते हैं दोस्तों, क्या कंडीशंस आपको दी गई है। देखिए साहब, स्टार्ट करते हैं। दिए गए प्रश्नों में बारे में निम्नलिखित प्रबल एवं निर्बल तर्क से प्रभेद कर सकता है वांछनीय होता है। प्रबल तर्क एवं उसका सीधा संबंध आपको बताया, इसमें करना होगा तर्क प्रबल और निर्बल है, ये ध्यान रखना होता है। इसके ऑप्शन इस प्रकार से केवल फर्स्ट है, केवल सेकंड है, या तो फर्स्ट या सेकंड है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड है, और फर्स्ट और सेकंड है दोनों प्रबल है। इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चंस का ना जो कथन दिया जाता है, इसके अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का कथन दे दिया जाएगा, कथन के आधार पर ही आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें दोस्तों। देखिए, पहला कथन आपको दे रखा है, कथन के साथ हमारे तर्क दे रखा है। क्या दे रखा है? पहला कथन आपको दिया हुआ है, क्या भारत के सभी स्कूलों में 9वीं कक्षा तक परीक्षा नहीं होनी चाहिए। ये बात कथन के अकॉर्डिंग कही गई है कि भारत के जितने भी स्कूल है उसके अंदर भारत के जो सभी स्कूलों में 9वीं कक्षा तक परीक्षा नहीं होना चाहिए, अर्थात जनरली सबको पास कर देना चाहिए। इसके बारे में हमसे कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका तर्क क्या कहता है, इस तर्क के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि अब देखिए सर, यदि नहीं छात्रों को अल्प आयु से ही परीक्षा देने की प्रक्रिया में से गुजारना चाहिए, मतलब बचपन से ही छात्रों को परीक्षा देने के, ये गलत बात हो गई दोस्तों। हाँ, इससे छात्रों को स्वतः सोचने और उनके रचनात्मक शौक पूरे करने में सहायक होगा। तो ये भी क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। यहाँ पर तो कि बोर्ड परीक्षाएं देने से क्या बच्चों के अंदर पढ़ाई की भावना की जागृता होती है और बच्चे के अंदर क्या होता है कि एकाग्रता होती है पढ़ने के प्रति। इसलिए क्या हमारा रहेगा दोस्तों आंसर फर्स्ट व सेकेंड, अर्थात नहीं है। अर्थात इसके अंदर जो होगा, देखो ऑप्शन में देखा, ना तो फर्स्ट ना सेकेंड। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आपको दे रखा है, ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है। देखो इस ऑप्शन इस प्रकार से आपको केवल फर्स्ट केवल सेकंड, या तो फर्स्ट या सेकंड है, ना तो फर्स्ट। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? आपका डी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा दोस्तों? डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा, ना तो फर्स्ट है ना सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक और क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार से ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, क्या भारत में नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? क्या भारत में नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, इस बात की चर्चा चल रही है। तो हाँ, हमारा जो तर्क क्या कहता है दोस्तों, हाँ, प्रत्येक वर्ष लाखों इंजीनियर और स्नातक नौकरी नहीं पा सकते, ये क्योंकि मांग आपूर्ति कम है। ये गलत बात है। तो क्या होगा दोस्तों? गलत हो गई। ठीक है, नहीं, अंतरराष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में सतत बढ़ रही है टेक्नोक्रेटों की मांग की पूर्ति के लिए भारत में अधिक तकनीकी अर्थ प्राप्त लोगों की जरूरत है। सही बात है कि यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय इंजीनियर खोलने का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, नहीं, ये गलत बात है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में सतत बढ़ रही है, अर्थात टेक्नोलॉजी मांग की पूर्ति के लिए भारत से अधिक तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों की जरूरत होती है। इसलिए कौन सा राइट होगा? सेकंड वाला, अर्थात सेकंड निष्कर्ष जो तर्क है वो क्या मजबूत है। कौन सा तर्क मजबूत है दोस्तों? सेकंड तर्क हमारा क्या है? प्रबल है, मजबूत है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कथन क्या है, भारत में सभी कॉलेजों में पढ़ाई का केवल एक ही माध्यम होना चाहिए।
भारत के अंदर जो स्कूलों के अंदर जो पढ़ाई है उसके बारे में हमसे कहा गया है कि सभी का एक ही माध्यम होना चाहिए, एक ही माध्यम में पढ़ाई जाना है, या तो हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, इसके बारे में कहा गई है। अब आपको इसके बारे में तर्क कहा गया है। हाँ, बहुत से देशों में सभी कॉलेजों में पढ़ाई का माध्यम केवल एक ही है, लेकिन हमारे देश में भांति भांति के वो किसी को इंग्लिश जानते, कोई हिंदी जानते, इसलिए अलग अलग भाषाओं में पढ़ाया जाता है। ये ध्यान रखें, क्षेत्रीय भाषाओं पर विशेष जोर दिया गया है। तो ये तो क्या वो दोस्तों गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। नहीं, भारत जैसे बहुभाषीय देशों में यह अरहित नहीं है, ये बात सही है। देखो, भारत जैसे देश में यह देश के लिए व्यवहार अरे नहीं हो सकता, अर्थात ये लागू नहीं किया जा सकता भारत जैसे देश में, क्योंकि भारत के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। उसके आधार पर किसी हिंदी तो हमारी राष्ट्र के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो अलग भाषा है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पढ़ाई की जाती है। इसलिए कौन सा तर्क मजबूत होगा? सेकेंड वाला, ये केवल सेकेंड तर्क प्रबल है। क्या है दोस्तों? प्रबल, मजबूत है, अर्थात इसकी बात करते हैं। तो कौन सा राइट होगा हमारा? सेकेंड। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 3। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 3 के 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे, ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए क्या आपसे क्वेश्चन क्या है, क्या शहर की सभी फैक्ट्रियां शहर से बाहर मुख्य शहर से बहुत दूर स्थानांतरित कर दी जानी चाहिए? क्या शहर के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो शहर से बाहर की जाए ताकि प्रदूषण कम हो? मुख्य शहर से बहुत दूर स्थानांतरित की जानी चाहिए, इसके बाद में आया, ताकि शहर के अंदर जो प्रदूषण फैलता है वो न फैल पाए, इसलिए फैक्ट्रियों को हमेशा शहर से दूर रखा जाए, ठीक है। हाँ, ये बात सत्य है। इसके अगर कहा है कि शहर में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए यह एक मात्र कदम है, सही है, सबसे बेस्ट तरीका है। यदि शहर में प्रदूषण को कम करना है तो शहर से दूर फैक्ट्रियों को स्थापना की जाए ताकि शहर में कम से कम प्रदूषण होगा। इसी प्रकार से हमसे कहा गया नहीं, तर्क सेकंड कह रहा है क्या कि नहीं, ऐसा कार्यवाही से फैक्ट्रियों के कर्मचारियों और उनके परिवार के बहुत सी असुविधाएं होगी। अब जब असुविधाएं तो कुछ नहीं होगी, सिर्फ उनके ट्रेवलिंग जो क्या होगा, दूर जाने वालों को मजदूरी, उसके लिए कंपनियां उनके लिए बस की व्यवस्था कर सकती है। तो ये बात क्या होगी दोस्तों? सेकंड वाला गलत होगा। केवल कौन सा तर्क मजबूत है? फर्स्ट ही तर्क आपका मजबूत है। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि कथन क्या आपको देता है? क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग हमारा कथन देखिए, कथन क्या डॉक्टरी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्नातकीकरण पूरा करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 2 वर्ष के लिए सरकारी सेवा अनिवार्य कर देनी चाहिए? यदि आप डॉक्टर बन जाते हो तो कम से कम हर ग्रामीण क्षेत्रों में 2 वर्ष उनको सेवाएं देनी चाहिए, इसके बारे में हमसे कहा गया है। तो देखिए देखो, तर्क हमारा क्या कहता है, पहला तर्क मजबूत है या नहीं है, उसके बारे में हम देखते हैं कि फर्स्ट क्या है कि हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करना और उनके उत्थान के लिए योगदान देना हर किसी का कर्तव्य है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी सुविधाएं मिल सके, अर्थात जो मिलने पर उसके ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान हो सके। इसलिए ये तो तर्क आपका मजबूत है दोस्तों, ये पहला तर्क तो क्या है आपका मजबूत है। सेकंड तर्क के अंदर क्या कहा गया है? नहीं, यह केवल डॉक्टरी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू नहीं है जा सकता, क्योंकि ये तो ऐसी अपनी पढ़ाई के दौरान विशेष इंटर्नशिप की अवधि के में अपना योगदान देते ही है। ये गलत बात है दोस्तों, यह इंटर्नशिप के बारे में नहीं है, कम से कम ग्रामीणों का उत्थान हो सके, इसके बारे में हमसे चर्चा की है। तो हमारा फर्स्ट तर्क क्या है दोस्तों? मजबूत है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए कथन आपको इस प्रकार से दे रखा है कि क्या स्कूलों की परीक्षाओं के अधिकांश भाग को वस्तुनिष्ठ प्रकार का कर दिया जाना चाहिए? स्कूलों की जो परीक्षाएं, जो पेपर होते हैं छोटे बच्चों के, उन स्कूलों के अकॉर्डिंग जो 1st से 8th तक है, 9th है, 10th है, 11th, 12th है, इन सभी की परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ कर दिया जाए, अर्थात ऑब्जेक्टिव कर दिया जाए। इसके अकॉर्डिंग कहा गया है 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन। तो हमारा जो तर्क होगा वो क्या कह जाता है, इस पे तर्क के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं से विद्यार्थियों की
अभिव्यक्ति क्षमता का विकसन नहीं हो पाता। सही बात है, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पर हमारा। ठीक है, हाँ, यह किसी भी क्षमता और ज्ञान के निर्धारण की श्रेष्ठ पद्धति है, तो ये नहीं हो सकती दोस्तों, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो फर्स्ट व सेकेंड दोनों तर्क प्रबल नहीं है, प्रबल नहीं है, अर्थात न तो फर्स्ट तर्क है न ही सेकंड तर्क है प्रबल है, अर्थात दोनों ही क्या है दोस्तों, गलत है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 6 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं तो क्या स्थिति हमारे पास है आएगी। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। अब देखो, क्या सरकार को निजी प्रयोग के लिए कारों के रजिस्ट्रेशन को पूरा देश में तत्काल प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए? क्या सरकार को निजी प्रयोग के लिए कारों के रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में तत्काल रोक लगा देनी चाहिए, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारे में क्या सरकार के निजी प्रयोग के लिए जो निजीकरण की रजिस्ट्रेशन को पूरा करने के लिए तत्काल रोक लगा देनी चाहिए, इसकी बात कर रहा है। नहीं, सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है, तो ये गलत बात है। ठीक है, हाँ, भारत के बड़े शहरों की सड़कों पर भीड़ कम करने का यही एकमात्र तरीका है। सही बात है, भारत की जो बड़े शहर हैं वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, उनको कम करने का तरीका एकमात्र यही सही है। तो तर्क सेकंड क्या होगा दोस्तों, मजबूत होगा। तर्क सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, मजबूत होगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से। ठीक है, क्या भारत के सभी निजी अस्पतालों को प्रबंधन सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए? क्या भारत के सभी निजी अस्पताल, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो उसको प्रबंधन सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए, इसके बारे में हमसे कहा गया है। तो इसमें क्या कार्रवाई होगी हमारी? हाँ, इससे इन अस्पतालों द्वारा रोगियों को दी जाने वाली सेवाओं में काफी ज्यादा सुधार होगा। नहीं होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, इन अस्पतालों के प्रबंध के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन नहीं है, ये बात सत्य है। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है और सरकार के मानव वित्तीय और मानव संसाधन, अर्थात किसकी बीमारी किसके को पहुंचाती है, इतना पैसा सरकार के पास, इतना पर्याप्त वित्तीय अर्थात धन नहीं है। इसके बाद क्या, पर्याप्त धन की भी कमी है। ठीक है, और संसाधनों की क्या है दोस्तों, कमी है, इसलिए ऐसा होगा। अर्थात कौन सा तर्क मजबूत है दोस्तों, सेकंड तर्क आपका मजबूत है। केवल सेकंड तर्क प्रबल है, क्या है, प्रबल। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमसे? ठीक है, क्या सरकार को भारत की सभी बड़ी नदियों पर बहुत से स्थानों पर बड़े बांध बनाने चाहिए, ये बात कही गई है भारत सरकार के अनुसार कि बड़ी जो नदियां हैं उन पर ताकि बांध बनाया जाए। बांध बनाने से क्या होगा दोस्तों, उनके पानी को इकट्ठा किया जाए और सिंचाई के लिए उसका उपयोग किया जाए, ताकि हमारा जो भूमिगत जो जल है उसका भी जल स्तर बढ़ जाए, इसके बारे में हमसे कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो फिर कहा है नहीं, इससे सारे देश में इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा, ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे फायदा ही होगा। तो हाँ, पूरे देश में सिंचाई के लिए पर्याप्त जलापूर्ति निश्चित हो जाएगी, ये बहुत ठीक है, ताकि जल सिंचाई की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, पानी अच्छा मिलेगा और जो जल स्तर भी हो बढ़ जाएगा। अर्थात तर्क सेकंड क्या हो दोस्तों, मजबूत होगा। कौन सा तर्क सेकंड क्या होगा, इसका मजबूत होगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कथन आपको दिया हुआ है, क्या सरकार को लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी के बड़े हिस्से को बेच देना चाहिए? क्या सरकार को लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र में से किसी भी के अपनी हिस्सेदारी के बड़े हिस्सों को बेच देना चाहिए?
सरकारी कोई चीजें, सार्वजनिक चीजें, उसको सरकार बेच देना चाहिए, इसके बारे में कहा गया है। तो ये बात हमारे लिए क्या होगी, किस प्रकार से हमें इसका आंसर देना होगा। तो देखिए दोस्तों, नहीं, ये बात कही नहीं, सरकार को इन उपक्रमों का प्रयोग नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये लाभ कमाने के वाली संस्था है। नहीं, देखो, सरकार को इन उपक्रमों का नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहिए, इनका नियंत्रण नहीं छोड़ने सार्वजनिक को, क्योंकि ये लाभ कमाने वाली क्या है, संस्था है। तो पहला ही तर्क मजबूत है दोस्तों। हाँ, इससे सरकार को विशाल बजटीय घाटे को कम करने में, अपने संसाधनों को बढ़ाने में सहायक होगा। गलत बात है, क्योंकि एक समय के लिए तो हमेशा के लिए की बात की है, तो ये बेस्ट है दोस्तों, सबसे बेस्ट है। तर्क स्पष्ट क्या है, मजबूत होगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्या भारत के सभी इंजीनियर कॉलेजों के दाखिले का एक रूप मानदंड होना चाहिए? क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए दाखिले का एक मानदंड होना चाहिए? तो हमारा तर्क इस पे क्या कहता है, हाँ, ये बात कही है। इससे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। सही बात है दोस्तों, ताकि इसमें इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो दाखिल हुए उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। फिर दूसरा क्या कह रहा है, नहीं, यह विशेषकर संभव नहीं है। तो ये सब संभव होगा, ये गलत बात हो गई दोस्तों। अर्थात कौन सा राइट है, तर्क स्पष्ट क्या होगा हमारा, मजबूत होगा। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या रहेगा, ध्यान रखिए। क्या स्नातकीकरण, देखिए स्नातक ग्रेजुएशन की बात की, किसी भी सरकारी क्षेत्र में संगठन में प्रवेश स्तर की नौकरियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता बनाए जाना चाहिए। ठीक है, क्या स्थानीयकरण को किसी भी सरकारी क्षेत्र के में प्रवेश स्तर की नौकरियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता बनाया जाना चाहिए? तर्क, हाँ, अपनी उच्च स्तरीय शिक्षा के आधार पर गैर स्नातकों के मुकाबले स्नातकों का निष्पादन अच्छा होता है, ये बात कही गई है इसमें। तो 12वें का जो आंसर होगा वो क्या निकलेगा दोस्तों, हाँ, उच्च स्तरीय शिक्षा के आधार पर गैर स्नातकों का निष्पादन अच्छा होगा। ये गलत बात हो गई। नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो अपना स्नातकीकरण का पूरा कर बेरोजगारी नहीं कर सकते और स्नातक उम्मीदवारों के सम्मान में अच्छे कार्य निष्पादन के लिए समर्थ होते हैं। ध्यान से देखिए दोबारा एक बार, क्या स्नातकीकरण की बात कर रही है, क्या कथन है, स्नातकीकरण की किसी भी सरकार के क्षेत्र संगठन में प्रवेश स्तर की नौकरियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता बनाए रखा जाना चाहिए। तो तर्क स्पष्ट क्या था, हाँ, अपनी उच्च स्तरीय शिक्षा के आधार पर गैर स्नातकों के मुकाबले स्नातकों का निष्पादन अच्छा होगा। ये गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, नहीं, ऐसा कई लोग हैं जो अपना स्नातकीकरण पूरा करने के बाद बेरोजगार नहीं रह सकते और स्नातक उम्मीदवारों के समान अच्छे कार्य निष्पादन के लिए समर्थ होते हैं। सही बात है, उस जो लोग अच्छा कार्य करने के लिए समर्थ होते, तो केवल सेकंड तर्क क्या है, मजबूत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। क्या महाविद्यालयों की सभी परीक्षाओं से संबद्ध निकायों को कैलकुलेटरों के उपयोग से अनुमति देनी चाहिए? जो पेपर होते हैं महाविद्यालयों में, सभी के लिए कैलकुलेटर की व्यवस्था की जाए ताकि वो कैलकुलेटर से उन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ये बात कही है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नहीं, ये आवश्यक नहीं कि कल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए विद्यार्थियों को हल गणना की आवश्यकता या पद्धतियों की ज्ञान हो। ये जरूरी नहीं हर बच्चे को कैलकुलेटर जो चलाना होता है वो इसका ज्ञान हो, ये गलत बात है। ये तो प्रश्न क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाता है आपका। इसी प्रकार से हम सेकंड की बात करते हैं। हाँ, सभी क्षेत्रों में कंप्यूटरों के लिए व्यापक उपयोग के लिए मैनुअल गणनाओं की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। हाँ, सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर व्यापक उपयोग के साथ मैनुअल गणनाओं की आवश्यकता नहीं है। सही बात है। यहाँ पर जो कंप्यूटर का जो कि क्षेत्र व्यापक क्षेत्र है वहां पर आपकी कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं है, ये सत्य बात है। तो तर्कपूर्वक सेकंड को क्या होगा, मजबूत होगा। जब कंप्यूटर के होगा वहां पर आपके कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो ये बात कही है, अर्थात 13वें के अंदर क्या होगा, सेकंड निष्कर्ष आपका मजबूत है या तर्क में। ठीक है, अब 14 नंबर देखते हैं। कथन क्या है, क्या सार्वजनिक क्षेत्र में के संगठनों के सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। ये बात कही, सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। हाँ, शैक्षिक रूप से समाज के पिछड़े तबके लोगों के साथ व्यवहार में यह जरूरी है। ये बात सत्य है दोस्तों। पिछड़े लोगों के साथ जिनको इंग्लिश नहीं आती है तो उनको हिंदी आना जरूरी है, इस बात की कहा गया है। ठीक है, नहीं, सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, गलत बात है। तो कौन सा मजबूत होगा दोस्तों, तर्कपष्ट आपका। कौन सा होगा, तर्कपष्ट आपका मजबूत होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, हमसे ध्यान से देखिए। देखिए, क्या निजी क्षेत्र के सभी संगठनों के लिए सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा का आरक्षण अनिवार्य बना देना चाहिए। जो पिछड़े लोगों का आरक्षण की बात कही गई है यहाँ पर, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको छाड़ना है। क्या निजी क्षेत्र के सभी संगठनों की सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा का आरक्षण अनिवार्य बना देना चाहिए। इसकी बात हमसे की गई है, तो इसको पूरी आंसर देना। तो हमारा तर्क क्या है दोस्तों, नहीं, ये मना किया है इसमें। तो निजी क्षेत्र के संगठन सरकारी नियमों द्वारा अभिशासित नहीं होने चाहिए, तो ये बात सही है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो 15वें का आंसर होगा उसमें ए मजबूत है। निजी क्षेत्र संगठन सरकारी नियमों द्वारा शासित नहीं होने चाहिए, ये बात सही है। ठीक है, फिर आगे देखो। हाँ, निजी क्षेत्र के संगठनों को भी सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान में योगदान देना चाहिए, ये गलत है। इसके अंदर ये क्या होगा, गलत है। आरक्षण की बात की तो निजी क्षेत्रों के, अर्थात कौन सा, तर्कपष्टी आपका मजबूत है। देखिए नेक्स्ट देखिए, क्या कथन, क्या बलात्कार और यौन उत्पीड़न की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण महिलाओं को रात को अकेले यात्रा नहीं करने की सलाह दे देनी चाहिए। इसके बारे में हमसे कहा गया, क्या कोई भी लड़कियां हैं जो बाहर नहीं घूम सकती रात को, इसके बारे में गए, तो ये तर्क है नहीं, इसके बारे में नहीं। इससे बजाय सरकार को ऐसी घटनाओं को नियंत्रण करने का उपाय करना चाहिए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। सरकार ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति या महिला बाहर नहीं निकले, उससे बेस्ट सरकार को ऐसा नियंत्रण करना चाहिए, तो ऐसा काम हो ही नहीं। ठीक है, हाँ, पुलिस विभाग के लिए भी ऐसी घटनाओं का नियंत्रण करना मुश्किल है, तो ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गलत होगा, मुश्किल नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, कथन, क्या हमारे देश में कुछ अवसरों को छोड़कर आतिशबाजी सहित पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है, क्या हमारे देश में कुछ अवसरों को छोड़कर आतिशबाजी पटाखे जो चलाए पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, 17 की हमसे बात की गई है। तो देखिए नहीं दोस्तों, यहाँ पर नहीं, लोगों को सभी अवसरों पर अपनी रुचियों और प्राथमिकताओं के अनुसार आनंद उठाने की अनुमति होनी चाहिए, तो ये गलत बात है। ये क्या है दोस्तों, गलत। हाँ, पटाखे चलाने से बहुत ज्यादा ध्वनि और वायु प्रदूषण होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये सत्य बात है। क्या है दोस्तों, सत्य। इससे पटाखे चलाने से ध्वनि प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है दोस्तों। ये बात आपका तर्क संगत है, सेकंड क्या है, मजबूत है। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18, क्या कहेगा, क्या नगर विकास प्राधिकरणों को शॉपिंग मॉलों के निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे परिणाम स्वरूप छोटी दुकानें बंद हो जाएगी।
क्या नगर विकास प्राधिकरण को शॉपिंग मॉलों के निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे स्वरूप छोटी दुकानें क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, इसकी बात की है। हाँ, शॉपिंग मॉल में एक ही छत के नीचे प्रत्येक चीज सस्ती दर पर मिल सकती है, ये बात सत्य है दोस्तों। नहीं, बहुत से लोगों के लिए रोजगार की खरीदारी में रोजमर्रा की खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉलों के जाना सुविधा नहीं होगी, ये भी बात सत्य है। ठीक है, दोनों बात सत्य है। मतलब कोई भी बहुत से लोग हैं जो दूर रहते हैं तो डेली मॉल शॉपिंग मॉल नहीं जा सकते, इसलिए उनके लोकल दुकानों से उनको खरीदना पड़ेगा। तो दोनों तर्क क्या है दोस्तों, मजबूत है। दोनों तर्क क्या है दोस्तों, मजबूत है। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, हमसे ध्यान दीजिए। क्या छात्र संघों के राजनीतिक दलों के संबंध, ठीक है, क्या छात्र संघों के राजनीतिक दलों का संबंध होने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? ठीक है, तो संबंध होने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, इसकी बात की है तर्क। हाँ, राजनीतिक दल अपने स्वार्थी हितों को पूरा करने के लिए छात्र संघों के अनुचित लाभ उठाते हैं, ये सही बात है। ठीक है, छात्र हितों की क्या होते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं छात्रों का क्या फायदा उठा देते हैं। नहीं, राजनीतिक दलों को समर्थन के बिना छात्र संघ बच नहीं पाएंगे, ये गलत बात हो गई। अर्थात तर्क स्पष्ट ही मजबूत होगा। जैसे हम कॉलेजों के अंदर जो चुनाव होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो पार्टी वाले होते हैं, कोई भी पार्टी वाले वो क्या छात्र संघ अध्यक्ष को पकड़ते हैं, किसका वोट बैंक कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कथन क्या है, उच्च अध्ययन के संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए कोटा आरंभ करना सामाजिक न्याय करने के सही युक्ति होगी। अर्थात जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए उसमें आरक्षण दिया जाए उच्च अध्ययन के लिए, जो अच्छी जो पढ़ाई होती है, जो उच्च अध्ययन के लिए बात की गई है। ठीक है, अब ध्यान रखिए, नहीं, इससे आरक्षित वर्गों के लिए बहुत थोड़े से स्थान बचेंगे, जो योग्य उम्मीदवार और विशेषकर जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए अनुचित होगा। तो ये अनुचित होगा, इसकी बात कही है। तो नहीं के अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमें होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि उच्च अध्ययन के संस्थाओं पिछड़े वर्गों के लिए कोटा आरंभ करना और सामाजिक न्याय के लिए उनकी सही युक्ति होगी। अब देखो साहब, इसके लिए आरक्षित वर्गों के लिए बहुत छोटे से संस्थान बचेंगे और जो योग्य उम्मीदवार और विशेषकर आर्थिक रूप पिछड़े वर्गों के लिए अनुमोदित होगा। तो ये तर्क क्या होगा दोस्तों, मजबूत होगा। हाँ, इसके अवसर प्रदान करना आवश्यक है ताकि वह सामान्य वर्ग या उम्मीदवारों के स्तर पर तक जा सके। तो ये गलत बात हो जाएगी, अर्थात तर्क पोस्ता पहला ही मजबूत होगा। देखिए 21 नंबर कथन, क्या महाविद्यालयों में सेल फोन को प्रतिबंध कर देना चाहिए कॉलेज के अंदर, जिससे उसके दुरुपयोग से बचा जा सकेगा। ये बात इसके अकॉर्डिंग कही गई है। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर होगा, तो हाँ प्रतिबंध से दुरुपयोग कम होगा। हाँ, प्रतिबंध से क्या होगा दोस्तों, दुरुपयोग क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, नहीं, इसका बहुत सीमित प्रभाव पड़ेगा। तो ये बात देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक कह रहा है कम होगा, एक कह नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद में हमेशा ऐसे कंडीशनों में जो भी या तो की कंडीशन लगती है, कौन से की दोस्तों, या तो ये राइट होगा या राइट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो फर्स्ट राइट है या सेकेंड है राइट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, कथन क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्या भारतवर्ष में खेतीबाड़ी के लिए भूमिगत जल का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? जो भूमिगत अथवा ट्यूबवेल के माध्यम से जो जल सिंचाई की जाती है उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। खेतीबाड़ी पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सिंचाई के लिए अन्य सुविधाएं नहीं है। तो ये बात सत्य है दोस्तों। ठीक है, हाँ, इससे पारिक संतुलन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि खेती के लिए काफी भूमिगत जल की खींच लिया गया है, अर्थात इससे भूमिगत जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दोनों तर्क क्या है दोस्तों, मजबूत होंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, कथन,
क्या आप व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित सभी पाठ्यक्रमों में स्नातक स्तर तक अंग्रेजी का एक अनिवार्य विषय होना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी विषय का अनिवार्य होना चाहिए। हाँ, इससे विद्यार्थियों को इस विषय में निपुण होने में सहायता मिलेगी और वे प्रभावपूर्ण ढंग से अपना कार्य करने के लिए तैयार होंगे। तो ये तर्क क्या है दोस्तों? ठीक है, ताकि व्यवसायिक के रूप से इसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए स्नातक तक, ताकि इससे क्या होगा, विद्यार्थी धीरे धीरे सीखता चलेगा, ताकि अंग्रेजी में जो भी चीज लिखी है उसके बारे में वो समझ सके। नहीं, ये कतई उचित नहीं है, क्योंकि विज्ञान के विषय में बहुत से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विषय के रूप में अंग्रेजी आवश्यक नहीं है। ये बात तो हम गलत मानते हैं दोस्तों, गलत है। हमारे लिए कौन सा तर्क मजबूत है? पहला ही, अर्थात फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट तरीका, क्या जीवित अर्जन में सहायता देने के लिए किसानों को उर्वरक और बिजली पर दी जा रही सहायता में वृद्धि की जानी चाहिए। जो बिजली पर अर्जन सहायता और किसानों को उर्वरकों पर खाद पर जो सहायता दी जाती है उसमें वृद्धि कर देनी चाहिए। हाँ, इससे किसानों पर भारी कर्ज है, क्योंकि वे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त कमाई नहीं कर पाते। ये सत्य बात है दोस्तों, किसानों को फायदा नहीं पड़ता, कभी क्या फसल में क्या नुकसान लग रहा है, कभी क्या लग रहा है। तो ये बात क्या है दोस्तों? सत्य नहीं। कुछ बड़े किसान इससे अनुचित लाभ मिलेगा और जनता के धन कीमत पर अत्यधिक लाभ कमाएंगे। क्या होगा? मजबूत होगा। देखिए, हाँ, किसान में भारी कर्ज हो, क्योंकि इसमें परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त कमाई नहीं कर पाते। नहीं, कुछ बड़े किसान अनुचित होगा, इसलिए क्या होगा दोस्तों? ये तो गलत था। ठीक है, केवल तर्क प्रश्न क्या होगा? मजबूत होगा। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 25। कतर आपको दे रखा है, क्या भारत में स्नातक विद्यार्थियों को प्रत्येक डिसिप्लिन में विषयों के समूह में अपनी स्वयं के विषयों के सम्मिश्र के चुनाव की छूट होनी चाहिए? इसकी बात हमसे कही गई है। अब देखिए, हाँ, इससे विद्यार्थी प्रेरित होंगे, क्योंकि वे अपनी पसंद के विषय पढ़ सकते हैं। अब देखो कथन पे ध्यान दीजिए दोबारा, क्या भारत में स्नातक विद्यार्थियों को प्रत्येक डिसिप्लिन में विषय के समूह में अपनी स्वयं के विषय के सम्मिश्र के चुनाव की छूट होनी चाहिए? सही बात है दोस्तों, इससे विद्यार्थी प्रेरित होंगे और अपने पसंद के विषय पढ़ सकते हैं। नए विषय सम्मिश्र देने का अंतिम अधिकार महाविद्यालय को पास होना चाहिए? गलत बात है, विद्यार्थियों के ऊपर डिपेंड करना चाहिए था। पहला ही तर्क मजबूत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 26। कथन, क्या भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित विनोला के उपयोग पर प्रतिबंध तत्काल उठा लेना चाहिए? यह बात हमसे कही। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हाँ, कपास उत्पादन बढ़ाने का ये एकमात्र तरीका है। ठीक है, नहीं, इन बीजों का मनुष्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, अतः इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसकी बात हमसे कही गई है। तो 26 का जो आंसर होगा वो दोस्तों, हमारे पास कपास को उत्पादन बढ़ाने का एकमात्र ये तरीका है, ये तो गलत होगा दोस्तों। एकमात्र ये तरीका है, ठीक, इन बीजों का मनुष्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ताकि इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात सेकंड हमारा क्या होगा? मजबूत होगा। तर्क सेकंड क्या है दोस्तों? मजबूत होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के कोई हमारा क्या कहता है क्वेश्चन? अब देखिए, कथन, क्या विद्याविदों की निवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर देना चाहिए? ठीक है, तर्क, नहीं, इसकी बात की गैर विद्याविद जिनकी निवृत्ति वे सीमा कम है उनके लिए ये नवाजिब होगा। ठीक है, इसकी बात हमसे कही है। तो इसके हाँ, अनुभवी विद्याविद राष्ट्र के बौद्धिक संपत्ति को बहुत योगदान दे सकते हैं? ये गलत बात है। यहाँ पर क्या विद्याविदों की निवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 कर देने चाहिए? नहीं, गैर विद्याविदों जिसकी निवृत्ति वे सीमा कम है उनके लिए यह जीव होगा। अर्थात ये बात क्या होगी दोस्तों? उनके लिए सही नहीं होगा। इसके बाद कही गई।
अर्थात फर्स्ट आपका तर्क मजबूत है। अब देखिए 28 क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं, क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। ठीक है, क्या प्राइवेट कॉलेजों में प्रवेश हेतु प्रबंधों को कोटा बढ़ा देना चाहिए, प्रबंधों का कोटा बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, जो प्रबंधक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनके बारे में हमसे कहा गया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग उनका कोटा बढ़ा देना चाहिए, इसकी बातें हमसे कही गई है। अब देखो नहीं, इससे योग्य विद्यार्थी अच्छे कॉलेजों में प्रवेश पाने में वंचित रह जाएंगे। ये बात सत्य है दोस्तों, ये बात क्या है, सत्य होगी। अर्थात जो अच्छे कॉलेजों में प्रवेश पाने के वंचित रह जाएंगे। यदि कॉलेज स्वयं निधि करते हैं तो वह प्रवेश हेतु स्वयं के मानदंड निर्धारित करने में छूट होनी चाहिए। गलत बात होगी, उनको कोई छूट नहीं देगी, जो नियम कायदे वही चलना चाहिए। तो पहला ही क्या होगा, तर्क मजबूत होगा। नेक्स्ट देखिए तो सब कथन क्या राज्य के शिक्षा विभाग को सभी प्राथमिक पाठशालाओं के बच्चों को गृह कार्य देना बंद कर देने के अनुदेश देना चाहिए, कि जो पाठशाला के बच्चे हैं उनको गृह कार्य देना बंद कर देना चाहिए, ये बात कह रहा है। ये तो गलत बात है। हाँ, बच्चों को अत्यधिक बोझ डालने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, पाठशाला में घंटे सीखने के ये तो पर्याप्त होगा। तो ये बात क्या होगी दोस्तों, गलत है। तो ये तो क्या होगा, गलत होगा। नहीं, इससे माता पिता अपने प्रतिपालकों की प्रगति मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, अर्थात ये भी बात क्या है, गलत है। तो हमारा न तो फर्स्ट और ना सेकंड, दोनों तर्क क्या है दोस्तों, गलत होगा। ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड है, दोनों तर्क क्या रहेंगे, गलत रहेंगे। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं, क्या स्थिति हमारे पास रहेगी। अब देखो कथन क्या है, क्या सरकार की पूर्वानुमति के बिना सरकार को सभी राजनीतिक और धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो भी जुलूस निकलते धार्मिक और राजनीतिक, उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ये कह रहा है। हाँ, अक्सर जुलूसों की वजह से दंगे होने होते हैं, नहीं, एक लोकतांत्रिक देश में ये मानव अधिकारों के खिलाफ है, ये भी बात सत्य है, ये भी सत्य है। तो या तो फर्स्ट राइट होगा, सेकंड। तो इसमें क्या होगा, या तो फर्स्ट या सेकंड होगा। अगर अक्सर जुलूसों में वजह से दंगे होते, ये भी बात सत्य है। एक नहीं, ये कह रहे नहीं, लोकप्रिय लोकतांत्रिक देश के लिए मानव अधिकारों के खिलाफ होगा, ये भी बात सत्य है। तो या तो ये सही होगा या सेकंड सही होगा, इसकी बात हमसे कही गई है। तो इसमें तर्क या तो फर्स्ट मजबूत होगा या सेकंड। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, क्या सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सभी प्राइवेट कॉलेजों के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा का आयोजन अनिवार्य कर देना चाहिए। ठीक है, ये बात कही गई है 31 के अकॉर्डिंग हमें। हाँ, विद्यार्थी को सभी कॉलेजों के लिए विचार करने का अवसर मिले और यह सुनिश्चित करने हेतु प्रवेश परीक्षाओं की तारीख में टकराव डालने के लिए यह जरूरी है। ठीक है, नहीं, कॉलेज के ग्रेड के आधार पर परीक्षाओं के कठिनाई के अलग अलग हिस्सों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संभव नहीं है, ये बात हमसे कही गई है। 31 के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा, कि पहला तो क्या दोस्तों गलत होना चाहिए, अर्थात सेकंड। देखो, कॉलेजों के ग्रेड के आधार पर परीक्षाओं के कठिनाई के अलग अलग स्तरों पर आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए ये संभव नहीं है। ठीक है, ये बात संभव नहीं हो सकती है, अर्थात कौन सा तर्क पर सेकंड क्या होगा, मजबूत होगा। इसी प्रकार से हम देखें आगे कि क्या स्थिति हमारे पास दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर हम 32 की बात करते हैं। कथन आपको, क्या एक कैलेंडर वर्ष में भीतर किसी भी देश द्वारा खेले जाने वाले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की संख्या सीमित होनी चाहिए, ये बात कर रहे हैं 32 के अंदर हमसे बात कही गई है। ठीक है, नहीं, प्रत्येक देश को जितने चाहे उतने मैच खेलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये गलत बात है। हाँ, अन्यथा उच्च क्रम के खिलाड़ी शीघ्र ही बर्बाद हो जाएंगे, ये बात क्या होगी दोस्तों, मजबूत होगी।
अर्थात सेकंड इसमें 32 के अंदर हमारा जो आंसर होगा उस सेकंड क्या होगा, तर्क सेकंड प्रबल होगा। ठीक है, ये कैलेंडर वर्ष के किसी भी देश के लिए जाने वाले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संख्या सीमित होनी चाहिए। हाँ, अन्यथा उच्च क्रम के जो खिलाड़ी है शीघ्र ही बर्बाद हो जाएंगे। ये बात का तर्क कौन सा मजबूत होगा। इसी प्रकार से हमारा जो 33 से 33, ठीक है, कथन क्या है, देश में मैट्रिकुलेशन तक एक ही प्रकार के स्कूल होने चाहिए। ठीक है, हाँ, कुछ पश्चिमी देशों में ऐसा ही है, नहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्कूलों भिन्न होने चाहिए, ये बात हमसे कही है। 33 के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, तो क्या स्थिति हमारी होगी। ठीक है, क्या देश भर में मैट्रिकुलेशन तक अर्थात मैट्रिक में 10वीं तक एक समान प्रकार के स्कूल होना चाहिए। हाँ, इससे पश्चिमी देशों में ऐसा ही होगा, तो ये बात गलत हो गई। ठीक है ना, नहीं ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में अलग होना चाहिए, ये भी बात गलत हो गई। तो ये तो ना तो फर्स्ट और ना सेकंड, दोनों ही दोस्तों क्या है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ये बातें हमसे कही गई है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करते हैं। कथन क्या है, भारत को क्या सरकार को विदेशी कंपनियों को भारत की ऊर्जा परियोजनाओं के में निवेश की अनुमति दे देनी चाहिए, ये बात हमसे कही है 34 के अकॉर्डिंग। ये क्या सरकार को विदेशी कंपनियों को भारत की ऊर्जा परियोजनाओं में इसकी अनुमति देनी, हाँ, इससे अपने देश में ऊर्जा की अत्यधिक कमी की समस्या को निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। एकदम राइट होगा दोस्तों, पहला ही राइट होगा, नहीं ये विदेशी हितों के लिए मन का करना होगा, ये गलत बात है। तो पहला कौन सा मजबूत होगा, फर्स्ट का इसका आपका मजबूत होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 35, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 35 की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमसे क्या कहता है, क्या हमको सभी खेलों में समान रूप से महत्व देना चाहिए। हाँ, हमको किसी खास खेल का पक्षपात नहीं करना चाहिए, ये बात कही गई है। उसके बाद में नहीं, हमको कुछ खेलों की चुनना चाहिए, केवल उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि उत्कृष्टता पा सके, तो ये गलत बात है, ये भी गलत है। खास खेलों पर पक्षपात नहीं करना चाहिए, गलत बात है, दोनों गलत होंगे। तो 35 में ना तो फर्स्ट होगा और नहीं क्या होगा दोस्तों, सेकंड होगा, अर्थात ना तो फर्स्ट और ना ही क्या होगा दोस्तों, सेकंड। ठीक है, इसकी अकॉर्डिंग हमसे बात की है। अब आपको कथन 36 नंबर 36 की क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखिए क्या कहता है, क्या फल उगाने वाले पौधों पर पेड़ों के अनुसरण के लिए कीटनाशकों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो पेड़ होते हैं फल फ्रूट वाले, उनपे जो कीटनाशक छिड़की जाती है उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ये बात ये है। तो तर्क नहीं है, ये कह रहा है नहीं, ये सभी पौधे और पेड़ के कीटों के आक्रमण से नष्ट हो जाएंगे, इससे किसानों को गंभीर आर्थिक हानि होगी, ये बात सत्य है दोस्तों। हाँ, कीटनाशकों के खतरनाक रसायनों का प्रयोग किया जाता है जो फलों में प्रवेश कर इनके उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य की गंभीर समस्या पैदा करते हैं। तो दोनों ही मजबूत है दोस्तों, दोनों तर्क क्या है, मजबूत है। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट व सेकंड तर्क क्या होगा, मजबूत है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 37, कथन क्या भारत में जुआ खेलने की विविध रूप से छूट दी जानी चाहिए। क्या भारत के अंदर जुआ खेलने की छूट दी जानी चाहिए, इसके बारे में बात कही गई है। हाँ, जुए में लगने वाली राशि पर कर लगाकर सरकार अत्यधिक धन कर सकती है, क्योंकि अन्यथा अवैध रूप से जुआ खेलते हैं। तो ये बात सत्य है दोस्तों, ठीक है, सत्य है। नहीं, इससे विविध तक बनाए जाने पर समाज में गरीब वर्ग के लोग अपनी पूरी आय जुए में लगा देंगे और इससे भूखमरी का सामना करना पड़ेगा, ये बात भी सत्य है। तो दोनों ही तर्क क्या है, मजबूत है। क्या दोनों तरह क्या होंगे दोस्तों, मजबूत होंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों तरह क्या होंगे, प्रबल है। 38 लास्ट एंड फाइनल है, 38वां। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ठीक है, कथन क्या है, भारत में बड़े शहरों में घरेलू वस्तुएं बेचने वाली सभी छोटी दुकानें कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। इसके बाद नहीं, इन छोटी दुकानों को चलाने में लगे सभी लोग बेकार हो जाएंगे
और उनके आसपास आजीविका के लिए कमाई का कोई साधन नहीं होगा। तो ये बात सत्य है। हाँ, बड़े शहरों में शॉपिंग मॉलों को लोग एक ही छत के नीचे सारी खरीदारी करना पसंद करते हैं, इसलिए छोटी दुकानों को ग्राहकों बंद, ये गलत बात है। तो कौन सा केवल फर्स्ट तर्क क्या होगा दोस्तों, मजबूत होगा। तो इस प्रकार से हमने देखो ये तर्क और जो कथन वाले प्रश्नों के बारे में हमने जाना है। ये कथन कार्यवाही के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, हम कथन और कार्यवाही के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन किस प्रकार से होंगे दोस्तों, केवल कार्यवाही स्पष्ट है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है, केवल कार्यवाही स्पष्ट है, केवल कार्यवाही फर्स्ट अनुसरण करती है, केवल सेकंड करती है, या तो फर्स्ट या सेकंड, ना तो फर्स्ट ना सेकंड या दोनों, इस प्रकार सेम ऑप्शंस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को अकॉर्डिंग हम स्टार्ट। ठीक है, ऑप्शन एक बार फिर केवल फर्स्ट है, केवल सेकंड है, या तो फर्स्ट या सेकंड होगी, ना तो फर्स्ट ना सेकंड या दोनों ही अनुसरण, इसकी बात हमसे कही गई। अब देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमसे, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उन्हें मैकेनिज्म लाने की आवश्यकता है। ये सरकारी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की आदत है कि मोडालिटीज जो तैयार की गई है, मोडालिटीज जो तैयार की करने के लिए सरकार को तात्कालिक एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की जानी चाहिए। यह बात सत्य है दोस्तों, इसके ऊपर एक कार्रवाई हो जाएगी। तो सरकार को सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्देश पर पुनः विचार करने के लिए अपील करनी चाहिए। यह गलत बात है, कोई विचार नहीं करना चाहिए। सर्वोच्च निर्देश से सरकारी कार्यों पर पारदर्शिता लाने के लिए ये इसमें कोई पुनर्विचार की जरूरत नहीं होगी, अर्थात हमारा जो कार्यवाही स्पष्ट क्या होगी दोस्तों, मजबूत होगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन से, हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, इस बात पर हम ध्यान दें। अब देखिए, देश की आर्थिक स्थिति के बावजूद देश के ग्रामीण इलाकों में अल्पपोषित बच्चे की काफी ज्यादा संख्या पाई जाती है। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में अल्पपोषित जो बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। कार्यवाही, इस पर हम क्या कार्रवाई करते हैं, सरकार को धन कर और आयकर बढ़ा देना चाहिए। सरकार को धन कर और आयकर बढ़ा देना चाहिए और धन का प्रयोग वंचित वर्ग के विकास के लिए करना चाहिए। धन का प्रयोग जो वंचित वर्ग के विकास के लिए करना चाहिए, इसके बाद में किए। फिर आगे देखिए, सरकार को प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त भोजन जैसी योजनाओं को शुरुआत करनी चाहिए, ताकि प्राथमिक स्तर के अनिवार्य कर देना चाहिए। शिक्षा अनिवार्य, अर्थात पहला भी राइट होगा दोस्तों। जो फर्स्ट व सेकंड कार्यवाही क्या है, मजबूत है। वह सेकंड कार्यवाही क्या है दोस्तों, मजबूत है, ये ध्यान रखें। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कथन आपको कि राज्य पुलिस शस्त्रागार में हथियारों की बड़ी संख्या अवैध बिक्री में कम से कम 2 पुलिस अफसरों शामिल होने के मामले में खुलासे के बाद पुलिस विभाग संदेह के दायरे में है। ठीक है, कोई भी जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उसमें 2 अधिकारी है जो पुलिस अफसर है, वह इस धांधली में अर्थात अवैध बिक्री के अंदर उनके ऊपर अर्थात पुलिस विभाग उसमें संदेह के दायरे में रखा गया है। ठीक है, इस पर अपनी कार्रवाई करनी है। तो तीसरे को हमारी कार्रवाई क्या होगी दोस्तों, ठीक है, कार्यवाही हथियारों की अवैध बिक्री में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संपूर्ण आदेश दे जाना चाहिए राज्य सरकार के द्वारा। राज्य पुलिस शस्त्रागार केंद्र सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, गलत बात है। ये राज्य सरकार के अंतर्गत है, इसलिए कौन सा राइट होगा, फर्स्ट मजबूत होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारी कंडीशंस होगी। देखो, औसतन 10 से अधिक लोग राज्य में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन दुर्घटना के शिकार होते हैं। ठीक है, ऐसा क्रॉसिंग पर जल्दी सड़क पार करने के कारण होता है, सड़क पार करने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, रेलवे अथॉरिटी
को सभी क्रॉसिंग को सील कर देना चाहिए। ये गलत बात है दोस्तों, ऐसा नहीं कर सकती रेलवे। सभी क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनाए जाने चाहिए, ये भी असंभव है तो कि सभी पर फ्लाईओवर बन जाए, तो इतना हमारे पास इसकी बात नहीं की है। तो फर्स्ट व सेकंड दोनों कार्रवाई गलत है, दोनों क्या है, गलत है, अर्थात न तो फर्स्ट न सेकंड, अर्थात दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चोपियों के नए नए ब्रांड लाए जाने से महानगरों में यातायात की भीड़ बढ़ गई है। अर्थात फोर व्हीलरों की नई नई चीजें, जैसे नई नई गाड़ियां लॉन्च होती है, उसके कारण यहाँ पर यातायात, जो बड़े बड़े नगर है उनमें यातायात की भीड़ बढ़ जाती है, अर्थात भीड़ का बढ़ रही है। तो वहां पर ये प्रॉब्लम आती रहती है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर देना होगा। हम इसके ऊपर क्या कार्रवाई, जनता को अपने कार्यस्थल की यात्रा करते समय अपने निजी वाहन का शेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये बात सही है। सरकार को महानगरों में मोटर कारों पर भारी कर लगाने चाहिए ताकि वो अंदर प्रवेश नहीं करे, ताकि वो लोग बाहर ही रखे। इसलिए दोनों बातें सत्य, फर्स्ट व सेकंड दोनों कार्यवाही क्या है, सही। फर्स्ट व सेकंड कार्यवाही दोनों क्या है दोस्तों, सही हो। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, वायु प्रदूषण बढ़ता हुआ स्तर शहरों में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य की परेशानी पैदा कर रहा है। वायु प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर शहरों में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य पर को पैदा करता है। कार्यवाही क्या होगी, सभी उद्योगों को शहरों के बाहरी हिस्सों में स्थानांतरित कर देना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक है, ये बात कही है। परिवहन, ये बात सत्य, सभी उद्योगों को घरों से बाहर करें। ठीक है, परिवहन अधिकारी को सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को बदलकर सीएनजी चलाने के लिए वाहन बनाने का उपाय करना चाहिए। ये भी बात सत्य है। तो दोनों ही क्या है दोस्तों, फर्स्ट व सेकंड दोनों कार्यवाही क्या है, फर्स्ट व सेकंड कार्यवाही दोनों क्या होगी दोस्तों, सत्य होगी। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हमसे ध्यान से दें। ठीक है, अधिकतम कॉलेज छात्र पढ़ाई से ज्यादा पैशन पर ध्यान देते हैं। अधिकतम कॉलेज छात्र पढ़ाई से ज्यादा पैशन पर ध्यान देते हैं। ठीक है, कार्यवाही क्या होगी, कॉलेजों को फैशनेबल कपड़ों और अन्य सहायक वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यह बात सत्य है। एक जैसी ड्रेस होनी चाहिए कॉलेज के अंदर। कॉलेज को छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त करना चाहिए ताकि उन्हें पैशन जैसी दूसरी चीजों का समय ना बचे। ये बात भी सत्य है दोस्तों। तो फर्स्ट व सेकंड कार्रवाई निहित है। फर्स्ट भी राइट है दोस्तों, सेकंड भी कार्रवाई क्या होगी, निहित होगी। नेक्स्ट देखिए, कथन आपको दिया हुआ है, कथन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। हाल ही में क्रेडिट डेबिट कार्ड संबंधी जालसाजी के बहुत से मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड है उससे संबंधित जालसाजी के जो मामले हैं उसके बारे में हाल ही में रिकॉर्ड किया गया है। इसके कथन में आपका ठीक है, कार्यवाही क्या होगा, अधिकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को कड़ाई पूर्वक सत्यापन कराना चाहिए। यह बात सत्य होगी। प्लास्टिक मुद्रा से व्यवहार करने के संबंध में बैंकों को ग्राहकों को अधिक सावधान करने की सूचना देनी चाहिए। ये गलत बात है। पहला ही मजबूत हो तो तर्क पष्टि क्या होगा, अर्थात कार्रवाई पष्टि क्या होगी, अब ये सही होगी। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं, क्या स्थिति हमारे पास रही है। ठीक है, मद्य सेवन अर्थात शराब का सेवन और लाभ पार्टियां कॉलेजों के वर्तमान युवाओं के लिए पैशन बन गया है, जो अपनी पढ़ाई का विपरीत करती है। अर्थात मद्य सेवन जो अर्थात गंदे शौक, शराब पीना, ठीक है, पार्टियां करना आजकल के जो कॉलेज के युवाओं का ये शौक बन गया है, पैशन बन गया है। इससे बचा जाना चाहिए दोस्तों। राज्य सरकार को विद्यार्थियों पर पब्स और बोर्स
और उसमें प्रवेश की अनुमति नहीं देने संबंधी नियम बनाने चाहिए। ये बात सत्य है दोस्तों। माता पिता और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों पर कड़ा अनुशासन लागू करना चाहिए। यह भी बात सत्य है। तो फर्स्ट व सेकंड कार्यवाही दोस्तों क्या है, मजबूत है। तो पहला भी राइट होगा और दूसरा भी क्या होगा, राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग हमें क्या कहेगा, अब देखिए साहब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। ठीक है, देश के अधिकांश भागों में पावर कट ने परीक्षा के समय विद्यार्थियों को अत्यधिक मुश्किल में डाल दिया है। ठीक है, अत्यधिक मुश्किल में डाल दिया गया। पावर कट के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों के एग्जाम रुक जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग 10 की बात की गई है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है दोस्तों, क्या स्थिति हमारे पास रहेगी। ठीक है, सरकार को लोगों को जनरेटर इन्वर्टर जैसी आपूर्ति व्यवस्था करने की सलाह देनी चाहिए। यह गलत बात है। पावर कट के विरोध में विद्यार्थियों को माता पिता और राज्य बिजली बोर्ड को विरोध में मोर्चा निकालना, यह भी गलत है। तो ना तो फर्स्ट है और ना ही सेकंड है दोस्तों, ना तो फर्स्ट है और ना ही क्या होगा, सेकंड। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 11, कथन आपको दे रखा है इस प्रकार से, विविध क्षेत्रों में बढ़ती हुई प्रतियोगिता से बच्चों और युवाओं पर अत्यधिक दबाव बढ़ता है। क्या बढ़ता है, दबाव बढ़ता है और परिणाम स्वरूप वे अत्यधिक गंभीर कदम उठाते हैं। स्वरूप वो अत्यधिक क्या गंभीर क्या कदम उठाते हैं, इसके बारे में हमसे क्या किए। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग निकालना है, बच्चों और युवाओं को अपने उनके माता पिताओं के साथ प्रतियोगिताओं का सही परिप्रेक्ष्य में सामना करने के लिए परामर्श दिया जाना चाहिए। ये बात ठीक है। माता पिता और शिक्षकों को बच्चों पर दबाव नहीं डालने की सलाह दी जानी चाहिए। यह भी गलत बात है। ठीक है, अब देखिए तो हमारा कौन सा होगा 11वें के अंदर दोस्तों, पहला ही हमारा राइट होगा। शहर में रिहायशी टावरों के निर्माण में वृद्धि, जल आपूर्ति, मल निकास प्रणाली आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं में बाधा डालती है। ठीक है, इसके बाद अब जब तक आधारभूत सुविधाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान न कर दिए जाए, नगर पालिका प्राधिकरण को टावरों के निर्माण की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सत्य बात है। जो बिल्डर्स नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ सख्त प्राधिकरण को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यह भी बात सत्य है। तो पहला और दूसरा दोनों क्या होगा दोस्तों, राइट है। फर्स्ट और सेकंड कार्रवाई दोस्तों क्या है, सही। 13 क्वेश्चन नंबर कौन से की बात करते हैं, 13 के अकॉर्डिंग हम देखते क्या आएगा, रेल पुलों की स्थिति के निदान के लिए प्रारंभिक जांच पद्धतियों प्रभावी नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, अब इसके स्वरूप और दुर्घटनाओं की संख्या में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। ठीक है, जीर्ण और शीर्ण और निजी पुलों की पिछले 10 सालों में मरम्मत नहीं हुई हो, इनके तत्काल नष्ट कर देना चाहिए। यह बात सत्य है। ठीक है, पुलों की स्थिति की जांच और उनकी मरम्मत के लिए तुरंत कार्रवाई के लिए सरकार द्वारा आधुनिक पुल निरीक्षण उपकरण सहित आवश्यक प्रशिक्षित कर्मियों की तैनात किया जाना चाहिए। यह भी बात क्या है दोस्तों, सत्य है। फर्स्ट व सेकंड क्या कार्यवाही क्या है, निहित है। क्वेश्चन नंबर आएगा 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कथन में आपको दे रखा है, इंटरनेट जैसी परिष्कृत प्रौद्योगिकी के प्रयोग से बैंकों में की जाने वाली धोखाधड़ियों की संख्या में दोगुनी हो गई है। जो संख्या है धोखाधड़ी की, उनकी संख्या क्या हो गई दोस्तों, 2 गुनी हो गई है। अब इसमें हमारी क्या कार्रवाई रहेगी दोस्तों, कार्रवाई क्या होगी, ऐसे अब अपराधों को निपटाने के लिए सरकार को कानून का प्रावधान करने, कर्मियों को तत्काल प्रशिक्षित करना चाहिए। ये तो गलत हो रहा है दोस्तों। ऐसी धोखाधड़ियों को रोकने के लिए बैंकों में कठोर जांच और प्रणालियों को लागू करना चाहिए। ये बेस्ट है।
ठीक है, आतोवात ऐसी जांच पढ़ने लिया हो जिससे उनका पता चलाया जा सके, ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 15। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? 15 की। 15 के अकॉर्डिंग हमारा क्या रहेगा? बहुत तेज लापरवाह बस ड्राइवरों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इसके बावजूद ड्राइवरों द्वारा ट्रैफिक नियमों द्वारा उल्लंघन करने की घटनाएं कम नहीं हुई हैं। इसकी बात करें। अपराधियों के लाइसेंस तुरंत के लिए जाने चाहिए, तुरंत ले जानी चाहिए, ये गलत बात हो गई। बिना अतिरिक्त विलंब के बस कंपनियों को समझ दोषी ड्राइवरों को चेतावनी दी जानी चाहिए कि बार बार अपराध करने वाले को निलंबित किया जाएगा। ये बात सत्य है दोस्तों। यदि आपने एक बार गलती हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार यदि आप गलती करते हो आपको निलंबित किया जा सकता है। इसी प्रकार से हमारा आएगा 16। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्तों? हमारे पास देखिए, समय के साथ साथ साहूकारों द्वारा शोषित बेरोजगार और ग्रामीण जनता की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, अब देखो, सरकार को बेरोजगार ग्रामीण लोगों के लिए कमाई के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए, ये बात सत्य है। सरकार को एनजीओ और वित्तीय संस्थाओं के ऋण और वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी बात क्या होगा। इसलिए अब क्या भारत सरकार ने जगह जगह ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी है, तो कोई दोनों क्या होगा, फर्स्ट व सेकंड दोनों क्या होंगे, मजबूत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 17? ग्रामीण इलाकों में बहुत से मरीजों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर आवश्यक ज्ञान का निपुण का अभाव होता है। सही बात है। तो डॉक्टरों को डॉक्टरी प्रैक्टिस कराने के लिए लाइसेंस जारी करने के पहले उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना अनिवार्य कर देना चाहिए। सत्य, ये बात क्या है दोस्तों? सत्य है। उच्च जोखिम वाले ऑपरेशनों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को अस्पताल को बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए, ताकि जो हॉस्पिटल का ढांचा है उसकी जो सुविधाएं में कमी है उनमें सुधार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 18, 17 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है दोस्तों? 18 के अकॉर्डिंग में आंसर देना है। ठीक है, कथन है शहर में वायु प्रदूषण का स्तर दिनों दिन बढ़ता जाएगा। इस पर कार्रवाई क्या होगी? जो लोग निजी वाहनों को मिल बांट कर प्रयोग करते हैं, जो लोग निजी वाहनों का मिल बांट कर प्रयोग करते हैं, नगर विकास प्राधिकारियों द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये बात इसमें कही गई है। इसी प्रकार से नगर विकास प्राधिकारियों को कहते निजी वाहनों के प्रयोग पर भारी कर लगा देना चाहिए। 18 के अकॉर्डिंग हमसे बात की गई है। तो देखिए साहब, ठीक है, शहर में वायु प्रदूषण तो बढ़ावा देना है। ठीक है, जो लोग निजी वाहनों को मिल बांट कर प्रयोग करते हैं, नगर प्राधिकार के लिए प्रोत्साहित किया जाना। सही बात है। नगर विकास प्राधिकार व्यवसायिक निजी वाहनों का प्रयोग कर भारी कर लेकर देंगे, अर्थात दोनों क्या होंगे दोस्तों? फर्स्ट व सेकंड दोनों क्या होंगे दोस्तों? मजबूत होंगे। तो इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। कथन कहता है बहुत से छात्र परीक्षा और परिणाम के दबाव को झेल पाने में असमर्थ रहते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, और क्या कर लेते हैं दोस्तों? आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत से छात्र परीक्षा आती है तो जैसे अपने कोटा के अंदर देखिए दोस्तों, आए दिन एलएन के ऐसे बच्चों के जो पढ़ाई नहीं कर पाते टाइम पे और भी उनका रिजल्ट बिगड़ जाता है, तो उसके कारण वो आत्महत्या ही कर लेते हैं। तो इसके बारे में हमसे कहा गया है। तो शिक्षा विभाग को परीक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए विचार करना चाहिए। इसलिए प्रेजेंट में जो नई शिक्षा नीति है उसी पर यह विचार किया गया है। जो आपके पहले एग्जाम एक होता था और उसमें सेमेस्टर प्रणाली लाई गई है। परीक्षा को अधिकारियों को लिखित परीक्षाओं को आंशिक रूप से हटा देना चाहिए, उसके बजाय मूल्यांकन के अन्य साधनों के जरिए व्यवहारिक ज्ञान और परीक्षा का अधिक महत्व होना चाहिए। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों बातें दोस्तों क्या है? सत्य है। फर्स्ट और सेकंड बातें दोस्तों क्या है? सत्य है।
इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, किसके बारे में। देखिए सर, सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय समय लूट मार के मामलों में हाल ही समय में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सार्वजनिक जो परिवहन यात्रा करे लूटमार की बहुत ज्यादा। सार्वजनिक परियोजनाओं के सभी वाहनों को सुरक्षा गार्डों के पर्याप्त संख्या में तत्काल तैनाती की जानी चाहिए। ये बात सत्य है दोस्तों। लोगों को सलाह दी जानी चाहिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में यात्रा करते समय अत्यधिक मूल्यांकन वस्तुओं को लेकर नहीं जाए। लेकिन ये गलत बात है दोस्तों, की जरूरत पड़ जाती है, जाना पड़ता है। इसके कारण कौन सा मजबूत होगा, केवल प्रश्न मजबूत होगा, अर्थात कार्यवाही प्रश्न ही क्या होगी, सी। अब देखते हैं हम 21वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर का क्वेश्चन हम क्या कहता है, ठीक है। हाल ही में बाढ़ के प्रभाव के रूप में सभी जगह पानी में होने वाली महामारी फैली है, ठीक है, इसकी बात करिए। तो कार्यवाही क्या होगी, सिविक प्राधिकारियों को लोगों को पेयजल का प्रयोग करने से पहले जल शोधकों का प्रयोग करने की सलाह देनी चाहिए। इसमें सभी जगह सफाई रखने की सलाह देनी चाहिए। फिक्स प्राधिकारियों को जल आपूर्ति विभाग के अनुदेश देना चाहिए ताकि जनता को जल आपूर्ति करने से पहले जल भंडारों में अतिरिक्त जल शोध तत्व डालने चाहिए। इसके बारे में हमसे कहा गया है 21 के अकॉर्डिंग। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या किया, हाल ही में बाढ़ से पता प्रभाव के रूप से जगहों पर पानी से होने वाली महामारियों से फैली है। महामारियां क्या फैली है। सिविल प्राधिकारी को लोगों को पेयजल प्रयोग करने से पहले जल शोधकों का प्रयोग करने की सलाह देनी चाहिए और इलाकों में सभी जगह सफाई रखने का सलाह देना चाहिए। तो ये गलत बात होगी दोस्तों। सिविल प्राधिकारी को जल आपूर्ति विभाग को अनुदेश देना चाहिए कि जनता को जल आपूर्ति करने से पहले जल भंडारों को अतिरिक्त जल शोध करता तत्व डालने चाहिए ताकि उसमें क्या साफ सफाई के अकॉर्डिंग जो आपको लाल दवा के जो छिड़काव किया जाता है उसमें डाल देने चाहिए इसके अंदर, ठीक है, अर्थात सेकंड मजबूत हो। इसे क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्या कहता है 22। अब देखिए, शहर में बहुत से लोगों की अत्यधिक संक्रामक दिमागी बुखार से पीड़ित होने का सूचना, ठीक है। जिन लोगों में दिमागी बुखार से ग्रस्त होने का निदान किया गया है वो अस्पताल के अलग अलग वार्डों में दाखिल किए जाना चाहिए। ये गलत हो गया। सरकार को सभी नागरिकों को ऐसी सारी रोगियों को अविलंब अस्पतालों में भर्ती कराने की अपील करनी चाहिए। ये बात सत्य है। उनको जल्दी से जल्दी इलाज किया जाए ताकि जितने भी इस बीमारी से पीड़ित है उनको हाथों हाथ इसका इलाज मिले। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। क्या कहता है 23 और उसकी बात करते हैं। अब देखिए, मौसम विज्ञान विभाग ने अभी हाल ही में सूचित किया है कि देश के अधिकांश भाग में मानसून के सक्रिय होने की कुछ देरी होगी। मौसम विज्ञान ने हाल ही में सूचना किया है कि देश में अधिकांश भाग मानसून होने की देरी होगी। इसके बारे में देश के सभी कृषकों को मौसम की भविष्यवाणी से अवगत कराना चाहिए तथा उनकी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए कहा जाना चाहिए। बात सत्य है दोस्तों। सरकार को सूखाग्रस्त क्षेत्र के पानी की सुनिश्चित प्रबंध करना चाहिए। ऐसी बात नहीं की है तो केवल प्रश्न ही मजबूत होगा। 23 के अंदर केवल जो कार्यवाही प्रश्न क्या होगी, निहित होगी, ठीक है। 24 देखिए, हम 24 की बात करते हैं। 24 क्या कहता है, अभी हाल ही में देश में चीतों की गणना की गई तथा पाया गया कि चीता आरक्षित अभियान में से कुछ चीते लुप्त है। हाल ही में ऐसी गणना की गई है जिसमें बहुत सारे चीते लुप्त मिले हैं। इसके अकॉर्डिंग सरकार को चीता आरक्षित अभियान में से बचे हुए चीतों को रक्षा के लिए कड़ा प्रबंध करना चाहिए। सरकार को लुप्त हुए चीतों के उत्तराधिकारी या अपराधियों को तुरंत पता लगाना चाहिए। क्यों लुप्त हुए क्या उसका भी पता लगाना चाहिए। तो दोनों ही क्या होंगे दोस्तों, फर्स्ट व सेकंड कार्यवाही मजबूत है। फर्स्ट व सेकंड कार्यवाही दोस्तों क्या है, मजबूत है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बात करते हैं। कथन क्या है,
भारतीय विश्वविद्यालयों में बढ़ती संख्या में निकलने वाले ग्रेजुएट रोजगार योग्य नहीं है। भारतीय विश्वविद्यालय में जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं वो ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए उनके लिए रोजगार योग्य नहीं है, इसकी बात हमसे की गई। ठीक है, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तय करने के लिए उच्च शिक्षा के कॉलेजों और संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता की जानी चाहिए, यह बात सत्य है। विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों को भारतीय परिवेश बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये भी बात सत्य है। तो फर्स्ट व सेकंड कार्यवाही क्या है दोस्तों? नहीं। फर्स्ट व सेकंड कार्यवाही क्या है दोस्तों? नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है दोस्तों? स्थानीय स्कूलों के कई स्कूली बच्चे स्कूल के अधिकारियों द्वारा दिए गए सब्सिडाइज्ड टिफिन खाकर बीमार पड़ गए हैं। कोई टिफिन दिए गए उनके लिए खाने के लिए, तो उसके बीमार पड़ गए। इसके ऊपर क्या कार्रवाई? सभी स्कूलों के टिफिन सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। स्कूल द्वारा किए जाने वाले टिफिन की गुणवत्ता को प्रभावित करने के लिए सरकार को एक जांच बैठानी चाहिए। ये बातें दोनों सत्य है। ठीक है, सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। स्कूलों द्वारा दिए जाने वाले टिफिन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार को एक प्रणाली अन्वित करनी चाहिए, इसकी बात हमसे, अर्थात पहला और दूसरा दोनों क्या होंगे? मजबूत होंगे। ठीक है दोस्तों, 27 राज्य विधानसभा के चुनाव में से पहले अक्टूबर में राज्य में भारी बारिश हुई, जिससे राज्यों में अधिकांश भागों में खड़ी फसलों में भारी नुकसान, क्या हो गया? भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। उम्मीदवारों को प्रचार के अवसर देने दिए चुनाव स्थगित कर देना चाहिए, ये भी गलत है। सरकार को प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए, जो राहत पैकेज मिल सके उसके बारे में घोषणा करनी है, अर्थात हमारा केवल सेकंड तर्क कार्यवाही निहित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं। देखो, सरकार द्वारा निधि प्राप्त बहुत से स्वायत्त संस्थाओं संगठनों को गैर व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने की सूचना है, जिससे वे अव्यवस्था और बंधई इंतजामी से पीड़ित हो रहे हैं। सरकार को संस्थाओं संगठनों को स्थिति में सुधार लाने के सुझावों के लिए तत्काल एक समिति का नियुक्त की जानी चाहिए, इसकी बात हमसे कही गई है, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, सरकार को इन संस्थाओं संगठनों को अपनी आय और व्यय के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, अर्थात इनके जो रिपोर्ट है कि कितना इनकम हुई है, कितनी आई है और कितना इनके इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, अर्थात कार्यवाही सेकंड 29। क्वेश्चन नंबर 29 सेल फोन प्रयोगकर्ताओं ने पाया कि ट्रैफिक प्लान उतने ही आकर्षक नहीं हैं जितने टेलीकॉम कंपनियों के प्रोजेक्ट किए थे, और उन्होंने इस बारे में विनियामक प्राधिकरणों की शिकायत की है। ये बात इससे कही गई है और इसके अकॉर्डिंग हमें 29 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर देना है। विनियामक अधिकारियों द्वारा टेलीकॉम कंपनियों को सभी प्लानों के ट्रैफिक ढांचे में पारदर्शी बने रहने के निर्देश देना चाहिए, यह बात सत्य हो जाएगी। सरकार को देश के परिचालक कंपनियों की संख्या में सीमित करना चाहिए, गलत बात हो गई। तो कौन सा होगा दोस्तों? पहला ही मजबूत होगा। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 30। किसकी बात करें? 30 की बात करते हैं। क्या कहता है 30? स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों द्वारा सिविल अस्पतालों की अचानक जांच किए जाने के पता चला कि बड़ी संख्या में कर्मचारी अपनी उपस्थिति लगाने के बाद दिन में ज्यादातर समय अनुपस्थित, प्रेजेंट लगा दी गई हॉस्पिटल में जाके और क्या वहां से फरार हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमसे कही गई है। अब 30 का हमें आंसर निकालना है दोस्तों, क्या स्थिति हमारे पास बनेगी? स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल अस्पतालों के कर्मचारियों को उपस्थिति और अधिक नियमित जांच शुरू करनी चाहिए। बिना
ठीक है, बिना प्राधिकारी के अनुपस्थित रहने के लिए दोषी पाए जाने के लिए खिलाफ उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो फर्स्ट व सेकंड दोनों क्या होगा दोस्तों, राइट। फर्स्ट कार्रवाई भी सही है, सेकंड कार्रवाई भी क्या होगी दोस्तों, सही होगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 31 क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करते, क्या कहता, सरकारी अस्पतालों के सारे स्थानीय डॉक्टर सरकार की नई आरक्षण नीति के विरोध में सामूहिक आकस्मिक छुट्टी पर चले गए हैं। ये बात हमसे कही है, अचानक कहाँ के चले गए, वो छुट्टी पर चले गए। तो सरकार को स्थानीय डॉक्टरों के प्रतिनिधियों को एक बैठक बुलानी चाहिए, उनसे ड्यूटी पर वापस लाने का अनुरोध करना चाहिए। अर्थात पहला ही क्या होगा दोस्तों, सही। ठीक है, देखो सेकंड में पढ़ लेते हैं। यदि हड़ताली डॉक्टर तत्काल ड्यूटी पर वापस नहीं आते तो सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। तो ये गलत होगा, अर्थात क्या मजबूत होगा। पहली कार्रवाई क्या होगी दोस्तों, मजबूत होगा। पहली कार्रवाई क्या होगी दोस्तों, मजबूत। अब देखो वापस देखे, और भी कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं। देखो कार्रवाई फर्स्ट सेकंड है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड है। अब यहाँ या तो वाला ऑप्शन, चार ही ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग में चार में से आंसर देना। ठीक है, पहला देखिए, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों के 25% से 35% तक विद्यार्थी विद्यालय नहीं आते हैं। मतलब स्कूल में जो एडमिशन है 25% से 35% विद्यार्थी स्कूल के अंदर नहीं आते, तो इस पर क्या कार्रवाई होगी। उनकी अनुपस्थिति रहने के कारणों का पता लगाना चाहिए। ये सत्य बात है दोस्तों, उनके नाम विद्यालय से हटा देना चाहिए, गलत बात है। तो कौन सी कार्रवाई, फर्स्ट कार्रवाई सही हो। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, विगत महीने राज्य में चुनाव के दौरान वोटिंग प्रतिशत 40% के आसपास रहा था। ठीक है, इसके बारे में हमसे बात की गई है। तो क्या स्थिति हमारे पास देनी होगी इसके अंदर। अब देखिए से विगत महीने में जो राज्य के में चुनाव के दौरान जो वोटिंग प्रतिशत है, वोट डालने नहीं गए चुनाव, राज्य चुनाव आयोग को चुनाव के रद्द कर देना चाहिए, गलत बात हो गई। राज्य चुनाव आयोग को वर्तमान सरकार के बने रहने के कहना चाहिए, ये भी गलत बात हो गई, क्योंकि वक्त को सरकार का गठन करने के वोटिंग प्रतिशत 65 के करीब था, ये बात कही है। ठीक है, इसके कारण ये कारण कौन सा, दोनों क्या होगी, गलत। फर्स्ट व सेकंड कार्रवाई नहीं है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है हमसे, जून माह में दूषित जल पीने से काफी लोग बीमार होकर मर गए हैं। ठीक है, बीमार होकर क्या हो गए दोस्तों, मर गए हैं। इसके बारे में हमसे बात की गई है। सरकार को लोगों तक पर्याप्त पानी पीने के उपलब्ध करवाना चाहिए, लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि दूषित पानी की पहचान कर सके और उन पीने के प्रयास करे। तो पहली सेकंड बात सही है। क्या है दोस्तों, सेकंड बात सत्य है। कौन सी बात सत्य है, सेकंड बात आपकी क्या होगी, सत्य होगी। तो देखिए दोस्तों, आज हमने कथन तर्क और कथन कार्यवाही से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने चर्चाएं की। इसी के साथ ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होगी कथन एवं पूर्व अवधारणाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे।